CUET 2025 और सपना क्या है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना जिसके बारे में ना तो हम जानते हैं और ना उसके बारे में हमें ऐसी जानकारी है कि उसमें एडमिशन हम ले लेंगे, उसके बाद हमारे कैरियर में कितना फर्क आएगा और हम कहां तक जाकर के रुकेंगे, ऐसी जानकारी। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने आ रही है कि CUET 2025 हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल बहुत मन से कर देते हैं, बहुत खुशी के साथ कर देते हैं, लेकिन बात ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल किए हैं। मुद्दा ये है कि जो यूनिवर्सिटी का आप सपना देख रहे हैं जिनमें एडमिशन लेने का, बात हम करें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज के बारे में जिनका नाम हम सिर्फ दूसरों के मुंह से सुने आए हुए, या फिर दूसरा माध्यम क्या हो सकता है, सोशल मीडिया वगैरह आप बहुत एक्टिव हैं, ये बात एकदम जानते होंगे। 12th में है जो भी स्टूडेंट्स वो भी, और जो 12th पास आउट कर चुके हैं वो भी। सोशल मीडिया एक आज के समय में अगर हम कहें तो कोई भी साधारण सा अगर बालक है, साधारण सा स्टूडेंट है, वो भी आज सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ठीक है। उस माध्यम से हम इसके बारे में जाने हैं कि भैया CUET होता क्या है और CUET के बारे में हमें डिटेल जान लेना चाहिए, होता क्या है, किस प्रकार से इसका मेथड होता है, किस प्रकार से एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है, कौन एग्जाम को कंडक्ट कराता है। और अब सबसे बड़ी चीज सामने क्या आती है भैया, स्कोर को कैसे इनहेंस किया जाए कि हम ऐसा स्कोर कर सकें कि जिसमें हमें ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाए, हम एलिजिबल हो सकें ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। क्या करना होगा ऐसी चीज के लिए, ध्यान से सुनना, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, स्किप नहीं करना, एक भी पॉइंट आपके लिए हो सकता है इतना महत्वपूर्ण हो जाए जिससे आप ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सके जिसमें आप सिर्फ नाम सुने हैं और ना तो इसके बारे में गए हैं, कभी डीप नॉलेज इसके बारे में नहीं की है कि हम इसमें एडमिशन ले लेते हैं, दूसरे के मुंह से सुना है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, नाम सुने हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। एडमिशन लेंगे तो होगा क्या, सिर्फ एडमिशन ले लेने से सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। बात हम लोग करेंगे कि अपना स्कोर कैसे हाई किया जाए, कैसे एनहांस किया जाए कि 2025 में हमें अपने सपने को साकार करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। सबसे अहम मुद्दा, सबसे मुख्य मुद्दा जो सामने आता है वो यही है, ठीक है। शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। एक मुख्य जो बिंदु सामने आता है, सबसे पहला क्या आता है, हम लोग यूनिवर्सिटी को पहले टारगेट करेंगे। किसको टारगेट करेंगे, यूनिवर्सिटी को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, ठीक है भैया। टारगेट इसलिए करेंगे कि भाई आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आपका सपना यह है कि मोस्टली जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं किसमें, CUET 2025 में, ठीक है। बात ये सामने आती है CUET 2025 में जितनी भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, हम सबके लिए या फिर अधिकतम या फिर मोस्टली की बात की जाए तो हम मोस्टली यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यही मुद्दा सामने आता है और उसी के लिए हम आपको बताते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप अपने स्कोर को इतना हाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं सारी यूनिवर्सिटीज में लगभग एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहला तो आपके पास होना चाहिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या होना चाहिए भैया, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये जो है अगर हम इस पे स्टार पॉइंट लगाएं तो कोई यहां पर गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इसी लायक है बात भैया। अगर हम बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चुनते हैं, हमारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, तो हम कैसे एलिजिबल हो सकते हैं सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, या फिर उनके क्राइटेरिया के बारे में जाना नहीं है अभी तक। सबसे पहले इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के बारे में जान लीजिए कि आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए CUET का कौन सा ऐसा स्टेट अपनाना पड़ेगा जिससे कि आप एलिजिबल हो जाएंगे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोस्टली कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्या करना है, एलिजिबल हो जाना है। तो आपको एक ऐसा हम कॉम्बिनेशन बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप एक लैंग्वेज टेस्ट यहां पर देंगे। क्या देंगे, एक लैंग्वेज। मेरी बात को मानते हुए चलना, ठीक है, गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो यह दावा है कि आपका 2025 में सिलेक्शन तय है, ठीक है।
बात को समझना, यहां पर एक लैंग्वेज लेंगे, कोई भी हिंदी या इंग्लिश में से एक ले लेंगे, या फिर अगर आप हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। टोटल लैंग्वेज कितनी है? 13 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 13 लैंग्वेजेस में पहले यहां पर कितनी हुई, यहां पर हुई थी 20 लैंग्वेजेस को हटा दिया गया है। कौन सी 20 है? ये फॉरेन लैंग्वेज जितनी थी सबको हटा दिया गया है। नया स्कोप जब आप देखेंगे तो उसमें मात्र 13 भाषाएं दिख रही हैं जो कि हम दे सकते हैं। तो आप तो हिंदी या इंग्लिश दो में से किसी एक को ही लेंगे ऐसी उम्मीद है, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया ये, और दूसरे नंबर पे क्या करना है भैया, आप 3 डोमेन सिलेक्ट करना। मेरी बात को मानते हुए कितने डोमेन लेंगे आप? 3 डोमेन सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। पैसा लग सकता है, ठीक है, लेकिन आपके 1 साल का सवाल है। 1 साल 365 दिन, बात समझना, एक बहुत लंबा अंतराल है, बहुत लंबा समय है। अगर ये व्यर्थ चला जाता है तो आपके किसी भी कार्य का नहीं रहेगा, कोई भी प्रॉफिटेबल आपके लिए नहीं होगा। वो रुपए यहां पर आपका टोटल यहां पर 1800 रुपए लगेगा, ठीक है। 1800 ही लग रहा है ना? 1800 ही रुपए लगेगा। एक बात को समझ लेंगे, क्योंकि 1800 इस प्रकार से लगेगा, 1000 रुपए तो आपका एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हो गया कि लैंग्वेज ले लिए, ठीक है, एक डोमेन सब्जेक्ट ले लेंगे और एक जीटी ले लेंगे, इसके लिए 1000 रुपए लग रहा है। और जब हम 2 सब्जेक्ट अदर चूज करेंगे उसके लिए हमें पर सब्जेक्ट 400 पे करना है। यही प्रोसेस है, ठीक है। हमारा 3 सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा? यहां पर आपको टोटल 800 रुपए इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा, जो कि आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर देना, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है जो कि आता है GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। आप इस कॉम्बिनेशन को एक बार सिलेक्ट करना, चूज करना और फिल कर देना, ठीक है। अब जो मुख्य मुद्दा सामने आता है, सिर्फ फिल कर देने से हमारा एडमिशन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। बात यहां पर आती है कि हम लोग तैयारी कहां से करें और कितनी बेहतर करें, ठीक है। अब तैयारी करने के लिए अगर हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की, कि डोमेन सब्जेक्ट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो डोमेन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए एक हम क्राइटेरिया आपको बताते हैं, जो कि सीयूईटी के द्वारा जो कि देखा गया है 2022 से लेकर के 2024 का एग्जाम, 2022 का जो एग्जाम है जब आप उसको देखते हैं उसके बारे में जानते हैं, और वहीं कंपेयर अगर करते हैं 2024 के एग्जाम को, ठीक है। किसके एग्जाम को भैया? 2022 के एग्जाम को। एक बात को समझना, 2022 के एग्जाम से कंपेयर करेंगे 2024 के एग्जाम को, 2024 के एग्जाम को, तो भैया आप देखेंगे इतना लेवल इंक्रीज हुआ है, इतना कंपटीशन हाई हुआ है। अगर हम बात करें तो ये एसएससी के लेवल का एग्जाम आपका पहुंच चुका है, जिसको कहा जाता है सीयूईटी यूजी का एग्जाम, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता होगा, मैं मानता हूं कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि डोमेन सब्जेक्ट है, हम लोग 12th तो सब कोई पढ़ा है, ठीक है, 12th में हम 3 सब्जेक्ट तो कोई भी दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है भी नहीं है कि भैया जो आप 12th में पढ़े हैं वही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आपके मन में अगर ये ख्याल आ रहा है कि हम लोग पढ़े हैं, हम लोग बहुत अच्छे से तैयार भी किए हैं, हमारा 12th में अच्छा परसेंटेज आया था, तो हम सीयूईटी को एग्जाम को भी ऐसे ही क्रैक कर देंगे, तो आपके लिए एक सजेशन है, मजाक नहीं है, ठीक है। सीयूईटी एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, जिसके लिए भैया अगर बात करते हैं लाखों बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, अपना समय जो है लगाते हैं तैयारी में, शुरुआत करने में, ठीक है। एडमिशन हजारों का होता है, ठीक है, लाखों तैयारी करते हैं, एडमिशन हजारों का होता है, यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसे तो आप किसी अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तब तो बात अलग है, आप कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है आपको फिर तो, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिए, जहां वहां से थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर लगा लिए, इसके बाद हो गया और आपका सिलेक्शन हो गया, आप जाकर के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिए। लेकिन आपका सपना तो एक ड्रीम कॉलेज है जिसका आपने सिर्फ अभी तक नाम सुना है, जिसके जो है एरिया में भी एंटर नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो उस ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए आपको अच्छा स्कोर करना होगा और उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो भैया आप यहां पर एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, हमारी बात को यहां पर समझना, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में अब हमारे सामने 2 सवाल आ जाते हैं कि सर ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करें या फिर न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें।
बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और आपका सवाल जायज है। क्यों जायज है? कि पिछले वर्षों में जो देखा गया है वो एवरेज देखा गया है कि आपका ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर जो है बनाया गया, लेकिन इस बार का जो सिलेबस भैया देखा गया है वो तो न्यू पैटर्न पर आधारित कर दिया गया है। और एक बात को समझ लेना, लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो जितना भी पोर्शन हटाया गया है तो ऐसा नहीं है कि उनसे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन किसी अदर वे में पूछा जा सकता है, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे डोमेन हो, और चाहे जीएटी पोर्शन हो, ठीक है। जो भी पोर्शन हटा है उसको ये ना समझे कि हमें उसको पढ़ना ही नहीं है, हमें उसको भी तैयार करना है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में तैयारी कैसे करनी है? न्यू एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक यहां पर माइनस हुए हैं, ठीक है, मतलब जो भी टॉपिक हटा दिए गए हैं उन टॉपिक को भी आपको क्या करना है? ऐड कर लेना है, ठीक है। उन टॉपिक को भी जब आप ऐड कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? उन सारे टॉपिक्स की तैयारी करेंगे जो हटा दिए गए हैं उनकी, और जो अभी वर्तमान में करंट में चल रहे हैं उनकी भी। आप परफेक्ट हो जाएंगे एक डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम क्लियर करने के लिए। हमारी बात हो गई है डोमेन पर। लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज में इंग्लिश की अगर बात करें तो आपका ग्रामर पोर्शन हो सकता है वीक, प्रोनाउंसिएशन वीक हो सकता है। इसको आप मजबूत करेंगे। कैसे मजबूत करेंगे? आप एक वेबसाइट पर जाकर के क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने हैं उनको लगाएंगे और अपना ग्रामर पोर्शन तो मजबूत करेंगे पढ़ाई करके, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि लगातार जो आपका स्कोप है वो कितना बढ़ाता है, यहां पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, कितना कंपटीशन आपका बढ़ता हुआ चला जा रहा है, क्या लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है लगातार एग्जामिनेशन का, सीयूटी यूजी का, ठीक है। तो आपको एक नजरिया मिल जाएगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा किस चीज का, कि आपको तैयारी अपनी कितनी बेहतर तरीके से करनी है इस बार, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना है? अपना ग्रामर पोर्शन एकदम मजबूत कर लेना है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। अब एक मुख्य ऐसा सब्जेक्ट सामने आता है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा सवाल छूटते हैं, ठीक है। इस बार पेपर का जो पैटर्न बनाया गया है, पेपर के पैटर्न के बारे में आपको उम्मीद करता हूं जानकारी होगी। 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भैया, और ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी हैं भैया, एक भी क्वेश्चन का मार्जिन नहीं है आपके लिए। तो और भी ज्यादा क्या सामने आ रहा है? खतरा सामने आ रहा है कि भैया आपको तैयारी में कोई भी अगर जरा सी भी चूक होती है आपका स्कोप डाउन हो जाएगा, ठीक है। समय कितना है? ये 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय 60 मिनट है। समय अगर 60 मिनट है तो इतना मत समझो कि आपको 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट दिया जा रहा है, बहुत लंबा समय है। जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे और सेंटर पे जाकर के अपनी चेयर पर बैठेंगे और आपके सामने कंप्यूटर का स्क्रीन खुला होगा तो समय इतनी तेजी से रफ्तार से निकलता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया हमने अभी सिर्फ 10 क्वेश्चंस किए हैं, 10 क्वेश्चंस किए हैं और यहां पर 35 मिनट निकल गया। मैं अगर बात करूं तो जीएटी पोर्शन के बारे में, तो उसकी खास करके सॉल्यूशन करना होता है। मैथ्स के पोर्शन के क्वांट ऐसे पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं हमारे सामने जिनको हमें सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा समय, हमें टाइम टेकिंग हो जाते हैं बहुत ज्यादा हमारे लिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जितनी प्रैक्टिस आपको एक डोमेन सब्जेक्ट में, एक लैंग्वेज की पोर्शन में आपको करने की आवश्यकता नहीं है, उससे कतई ज्यादा, बहुत ज्यादा आवश्यकता है एक जीएटी के सिलेबस को तैयार करना और उसके लिए परफेक्ट होना, ठीक है। उसके लिए हमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत होती है। किसकी जरूरत है? एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट। ये हमारी बात को याद रखना। जीएटी पोर्शन आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना। उसके लिए क्या करना है? आपको जो भी प्रोसेस आ रहा है, एक क्वेश्चन उठाए, उसको सॉल्व किए, ठीक है। उसको सॉल्व करने में एक टाइम देखें कि कितने टाइम में, मान लीजिए एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। एक एवरेज माना कि 2 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। उस क्वेश्चन में इतना जोर से हमें लग जाना है
कि उस क्वेश्चन को हम किसी ना किसी प्रोसेस से, शॉर्ट ट्रिक को अपना करके उस क्वेश्चन को हम कई 60 सेकेंड में या फिर यहां पर 45 सेकेंड में या फिर 30 सेकेंड में उसको सॉल्व करने का हम ट्रिक लिए, सीख लिए। आपका टाइम कितना बचा? जहां आप एक क्वेश्चन में 120 सेकेंड का समय ले रहे हैं और उसी क्वेश्चन में आप अगर 45 सेकेंड का या फिर 30 सेकेंड का समय लेंगे, आप खुद समझ सकते हैं कि कितना टाइम आपका बच गया। और वो टाइम आप कहां दे देंगे? अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या चाहिए? एक ट्रिक होनी चाहिए, एक ट्रिक सीखनी होगी कि जो भैया आपको हेल्प करे आपके टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, सवाल हमें ऐसी उम्मीद है कि भैया क्वेश्चन बहुत से विद्यार्थियों को, बहुत से स्टूडेंट्स को आता है, सवाल लगा लेंगे हम उनको, अगर यहां पर बिठा के क्वेश्चन दे देंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बट मैटर क्या करता है? टाइम। कहते हैं ना टाइम इज गॉड है। ठीक है, तो भैया टाइम आपको उस समय में समझ में आएगा कि टाइम गॉड है। क्यों है? कि अगर आप लास्ट में निकलेंगे ना एग्जाम को देकर के, तो आप कहेंगे अगर ईश्वर ने 15 मिनट और दे दिए होते तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाता और बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है हम अटेम्प्ट कर सकते। एक बात और समझना भैया, 1/5 माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके लिए क्या करना है? आप ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन का मार्जिन नहीं है, हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। एक भरोसे पर एक बात को समझना कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उस पर कभी ये गलती मत करना कि आप यहां पर अंधभक्ति में टिक लगाकर चले आए कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बिना पढ़े आपके ईश्वर आपका साथ वहां पर नहीं देंगे। आपका लक, आपके लक पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपनी मेहनत के ऊपर, आपके मेहनत के बल पर आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, अगर हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन में अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, उम्मीद ये करना है, टारगेट ये करना है कि 50 में से 50 क्वेश्चन आपके सही हो। ठीक है, अगर आपकी किसी भी प्रकार से एक क्वेश्चन छूटता है तो उस क्वेश्चन में कभी टाइम बर्बाद मत करना, वहीं पर छोड़ करके अगला क्वेश्चन सॉल्व करने निकल जाना। ठीक है, ये स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि आपका टाइम कैसे बचेगा और कैसे आप स्कोर को अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप कर देंगे तो आपका नेगेटिव मार्क हो जाएगा वहां पर। ठीक है, और आपके स्कोर में कमी आएगी। तो ऐसी गलती मत करना कि आप यहां पर क्वेश्चन को उल्टा सीधा मार्क करके आ जाए। ठीक है, और ना ही क्वेश्चन को छोड़ना है, पूरा प्रयास करना है, अपने दिमाग को इतना कंसंट्रेट, सब भूल जाना है कि आप क्या है, कैसा है, क्या आपके पास है, क्या कैसा नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज सोचना है कि आज मेरा एग्जाम है, फ्री माइंड होकर के, लोड नहीं लेना है कुछ भी। आपको सिर्फ एक चीज सोचनी है कि आज हमारा एग्जाम है और हमें इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 50 क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही साधारण से वे में, बहुत ही साधारण से क्रम में हम लोग इनको अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हमें अपनी तैयारी करनी है, क्या फॉलो करना है। ठीक है, ये जानकारी कहां से हो, किस प्रकार से हो, हम आपको बताते हैं। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी सुविधा के लिए, आपकी हेल्प के लिए हमारे रैंकर्स एडुकेटर ने मात्र 599 रुपए में, कितने रुपए में? 599 रुपए में एक सीयूटी यूजी का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी जैसी यूजी कोर्सेज की तैयारी मात्र 599 रुपए में कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या प्रॉफिट आपको मिलने वाला है हम आपको बताते हैं। लैंग्वेज है, जीटी है और डोमेन है। लैंग्वेज, जनरल टेस्ट एंड आपका डोमेन, सभी पोर्शन की तैयारी आपको बेस्ट मिलेगी। हमारी जो टीचर टीम होगी वो आपको फिर एग्जाम तक गाइड करेगी, पूरा गाइड करेगी। जब तक आप एडमिशन नहीं ले लेंगे तब तक हमारी टीम आपके सपोर्ट, यहां पर आपके साथ में रहेगी, पूरा सपोर्ट करेगी। बात अगर करते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज हमारी रहेंगी। ठीक है, स्टडी मटेरियल की अगर बात करते हैं तो आपके कोर्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल जो भी है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और
एक पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं वीकली टेस्ट सीरीज। हम लोग रैंकर्स एडुकेयर के ऐप पर वीकली टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप अपने वीक में कितने एनहेंस हुए हैं, कितना डिक्रीज हुए हैं, कितना इंक्रीज स्कोर कर रहे हैं, ये आपको पता चल जाता है। बात अगर करें एग्जाम के ओरिएंटेड मॉक टेस्ट के बारे में, तो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट जो कि सीबीटी जिसको कहते हैं, वो आप जाकर के जब सीयूटी के एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के देखेंगे, उससे पहले कि हम यहाँ पर आपसे यहाँ पर एक बार कंडक्ट करा चुके होंगे, वो एग्जाम जैसा आप वहां पर देखेंगे सेम उसी पैटर्न पर आधारित आप एग्जाम यहां पर देकर गए होंगे, तो वहां कुछ आपको नया नहीं लगेगा। ठीक है। और क्लास का पीडीएफ जो टीचर्स क्लास में हमारे पढ़ाएंगे, उस क्लास का पीडीएफ भी आपको रैंकर्स एडुकेयर ऐप पर मिल जाएगा। जाइए प्ले स्टोर पर रैंकर्स एडुकेयर ऐप सर्च करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे और अपना कोर्स जो है परचेज कर लेंगे, जिसका सबसे कम प्राइस कितना, मात्र 599 रुपए आपके लिए, आपके दामों में है। जाइए अभी लॉगिन करिए, अभी इसमें ज्वाइन हो जाइए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। समय बहुत कम है। कैसे प्रोसेस करना है आपको मैंने सारा प्रोसेस बताया है, किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। ठीक है, यही स्ट्रेटजी अपनाना है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को मानेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे और 2025 में एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में, जिसका आप सपना देख रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर आपके लिए भी सही साबित होगा। ठीक है, बाकी सबसे पहले जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल पे टैप कर लेना, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए तुरंत आपके सामने आपके फोन की स्क्रीन पर आ जाए। ठीक है, तब मिलते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।